आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, जब कभी भी हम लोगों के पास एसईओ का कोई प्रोजेक्ट आता है, स्ट्रैटेजी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम लोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स को निकालते हैं और उनसे क्या डेटा एनालाइज करते हैं और किस तरीके से उन रिपोर्ट्स को निकालते हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले जो हम लोग ऑडिट करते हैं, एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपोर्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जो टूल को हम लोग यूज करते हैं दैट इज बेसिकली SEMrush। तो मैं आपको लिंक यहाँ पर दे दूंगा, उस लिंक से आप चाहें तो SEMrush का 14 डेज का प्रो ट्रायल जो है वो ले सकते हैं और सारी ही चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। फाइन। सो SEMrush के ऊपर हम 3 सबसे मेजर रिपोर्ट्स जो है वो निकालते हैं। फाइन। एंड द फर्स्ट रिपोर्ट इज बेसिकली कोई भी वेबसाइट, उसकी अभी करंट रैंकिंग क्या है, अभी उसके कौन कौन से डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं वो रैंक कर रहे हैं और वो जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उनके ऊपर कौन से वेब पेजेस रैंक कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करें, जिससे हमें पता चल जाता है कि करंट स्टेज जो है वो वेबसाइट की क्या है और जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है वो कीवर्ड्स मीनिंगफुल कीवर्ड्स है भी या नहीं, मतलब जिस टाइप की क्वेरीज के ऊपर हम चाहते हैं उन्हीं क्वेरीज के ऊपर हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं, आप देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो लेट्स से 10,000 पर मंथ का ट्रैफिक है, बट जब आप और ज्यादा डिग डीप करते हैं तो आपको पता चलता है कि ज्यादा जो ट्रैफिक है वो ब्रांडेड क्वेरीज के ऊपर आ रहा है, जो बेसिकली आप नहीं चाहते हैं, या जो नेविगेशनल क्वेरीज होती है उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। आप क्या चाहते हैं कि कमर्शियल इंटेंट की जो क्वेरीज हो उनके ऊपर ट्रैफिक आए या इंफॉर्मेशनल इंटेंट की क्वेरीज हो, अगर आप ब्लॉग वगैरह को भी यूज करें, आप चाहते हैं कि उन टाइप की क्वेरीज के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आए। तो शुरुआत में हमारे लिए सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि अभी करंट स्टेज क्या है वेबसाइट की। जब तक हमें उसकी करंट स्टेज नहीं पता चलेगी तब तक हम उसकी कोई और जो प्लानिंग है या स्ट्रैटेजी वो नहीं बना सकते कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर, राइट। सो जो सबसे पहली रिपोर्ट हम लोग निकालते हैं वो यही होती है कि कोई भी वेबसाइट हमारी करेंटली कहां पर रैंक कर रही है, किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है और उसके कौन कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं। यही मैंने लिखा हुआ है कि जो सेग्रीगेशन होता है वो ब्रांडेड क्वेरीज और नॉन ब्रांडेड क्वेरीज के बेसिस पे होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हम लोग निकालते हैं जिससे हमारा स्कोप ऑफ वर्क जो है SEO का डिसाइड होता है कि हम आगे क्या काम करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली कीवर्ड्स गैप विद कॉम्पिटिटर्स। मान के चलते हैं हमारे 3 कॉम्पिटिटर्स और हैं जो सेम हमारे ही टाइप का बिजनेस करते हैं, हमारी टाइप की उनकी वेबसाइट है, तो हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम लोग 500 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करें। मान के चलते हैं वो 1000 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करें, तो वो जो 500 अलग से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम नहीं रैंक कर पा रहे हैं, शायद हमने उसके रिलेटेड पेज नहीं बनाया, शायद वो हम इंटेंट कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो वो 500 कौन सी क्वेरीज हैं और उसकी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं कि उन 500 क्वेरीज में हमारे काम की किस टाइप की क्वेरीज हैं और उनके अगेंस्ट में उनके कौन से पेजेस जो है वो रैंक कर रहे हैं। क्या हम उस टाइप के पेजेस अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं? अगर हम बना सकते हैं विच मीन्स दैट कि हम नए कीवर्ड्स को यूज करने का स्कोप अपनी वेबसाइट के लिए ओपन कर रहे हैं। सो यहाँ से हमें हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं वो हमारा स्कोप ऑफ वर्क जो है वो डिसाइड हो जाता है। तो सेकंड हमारे लिए जो ये वाली रिपोर्ट है काफी यूजफुल रिपोर्ट हो जाती है, राइट। यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा भी हुआ है टू एनालाइज न्यू पोटेंशियल कीवर्ड्स दैट वी कैन रैंक। अभी प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लेंगे। थर्ड जो हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग बैकलिंक की प्रोफाइल, और उस बैकलिंक की प्रोफाइल में हमारी जो करंट वेबसाइट है उसकी बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफाइल किस तरीके की है, कितने हम लोगों ने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, किस क्वालिटी के हम लोगों ने बैकलिंक्स बनाए, किस फ्रीक्वेंसी पे हम बैकलिंक्स बना रहे हैं, मतलब पिछले कितने टाइम में ऑन एन एवरेज अगर मैं वीकली बात करूं तो हम कितने बैकलिंक जो है वो ले रहे हैं, उन बैकलिंक्स की क्वालिटी क्या है, और साथ ही साथ हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी बैकलिंक्स की प्रोफाइल क्या है और वो किस तरीके से बैकलिंक्स को ले रहे हैं, उनकी बैकलिंक्स की क्या फ्रीक्वेंसी। अब ये जो 3 रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं तो इसके बेसिस पे हमें पता हो जाता है कि ठीक है भाई हमारी करंट पोजीशन क्या है, हमें कहां तक जाना है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल कितनी मजबूत है जिसके अकॉर्डिंग हमें भी हमारी जो बैकलिंक प्रोफाइल है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, या कॉम्पिटिटर ने कहां से बैकलिंक्स लिए हुए जहां से हमने नहीं लिए हुए। तो ये सारी चीजें बैकलिंक्स प्रोफाइल के अराउंड जो रिपोर्ट्स है उसमें हमें देखने को मिल जाता है। तो इन 3 चीजों को समराइज करके आप भी अपनी जो SEO की स्ट्रेटजी है उसकी शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। फाइन। अब सीधे आएंगे SEMrush के ऊपर और इन सारी चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली कहां पर हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। सो मैं ये वाला मेरा लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वंस यू विल कम टू दिस लैंडिंग पेज, अगर आप पहली बार जो है वो SEMrush को यूज करने जा रहे हैं तो यू कैन ट्राई दी 14 डेज प्रो ट्रायल। ट्राई इट फ्री के ऊपर करेंगे एट ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट, आपको एक्सेस मिल जाएगा एंड देन वो सारी चीजों को आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास वेबसाइट। नाउ वंस यू विल लॉग इन इनटू योर अकाउंट यू विल सी समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। व्हाट वी हैव टू डू इज सबसे पहले हमें जाना है
डोमेन ओवरव्यू में, और यहाँ पर मैं कोई एक डोमेन ले लेता हूँ। लेट्स से मैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का डोमेन ले लूंगा। सो ये मैं डोमेन यहाँ पर मेंशन करता हूँ। नाउ वी वांट टू एनालाइज दिस वेबसाइट इन इंडिया ओनली, राइट। मान लेते हैं यही डोमेन है जिसके ऊपर हमें काम करना है। नाउ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितना आ रहा है, लगभग 3.25 लाख के आसपास ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है भाई, सिंपली यहाँ पर चले जाएंगे हम लोग ऑर्गेनिक रिसर्च में, और यहाँ से हम लोगों को ऑर्गेनिक में जाना है। फाइन, कि ऑर्गेनिक पोजीशंस पे हम कितनी क्वेरीज को रैंक करा पा रहे हैं। नाउ यू हैव द ऑप्शन ओवर हियर ऑफ मैनेजिंग द कॉलम्स। यहाँ पर आपको इंटेंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको SERP फीचर मिल रहा है, कितना ट्रैफिक जो है कोई स्पेसिफिक क्वेरी से आप जनरेट कर पा रहे हैं, राइट, कितना ट्रैफिक परसेंटेज आप उससे कैप्चर कर पा रहे हैं, उसका ओवरऑल वॉल्यूम कितना था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवरऑल वॉल्यूम इसका इतना है, एंड बिकॉज ये क्वेरी के ऊपर आप पहली पोजीशन के ऊपर रैंक करें, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू जनरेट दिस मच ऑफ ट्रैफिक। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम जो यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है। यू कैन गो हेड और इन्हीं कॉलम्स के बेसिस पे यू कैन एक्सपोर्ट योर रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट आपको एक्सेल मिल जाएगी। नाउ दिस इज इन एक्सेल, बट अगर आपको लगता है कि आपको ये रिपोर्ट जो है वो गूगल शीट में लेकर जाना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, तो आप इसको गूगल शीट के अंदर लेकर जा सकते हैं। मैं यहाँ पर ले जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा एक बार। ओके, सो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, ठीक है, जो हम लोगों ने रिपोर्ट डाउनलोड की थी। नाउ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप अपने लिए कर लें यहाँ पर। नाउ व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यू कैन अप्लाई द फिल्टर, राइट, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको सर्च वॉल्यूम वाइज समझना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम वाइज आपके जो कौन से कीवर्ड्स है वो रैंक कर रहे हैं। यहाँ पर आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं ये, जिनका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख से ज्यादा है, या ऐसे कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रहे हैं जिनमें ये टॉप 10 में। फाइन, सो इस तरीके से आप डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ द डेटा लगाकर आप अपने लिए चीजों की एनालिसिस कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि आप ये चीज बड़ी आसानी से सेग्रीगेट कर पाएं कि इनके ब्रांडेड क्वेरीज कौन सी थी और इनकी नॉन ब्रांडेड क्वेरीज कौन सी थी, जनरल किन क्वेरीज के ऊपर ये रैंक कर रहे हैं और ब्रांडेड क्वेरीज के ऊपर कौन सी क्वेरीज के ऊपर रैंक कर रहे हैं, उनकी करंट पोजीशन जो है वो क्या है और उससे वो कितना ट्रैफिक जो है वो ला पा रहे हैं। फाइन, और यहाँ पर ना एक दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये जो कीवर्ड इंटेंट है, जो यहाँ पर कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट आप देखते हो, विच मींस दैट कि एक जनरल क्वेरी के ऊपर होगा, बट नेविगेशनल जो आप इंटेंट देखते हो दैट इज बेसिकली द ब्रांडेड इंटेंट। तो अगर मैं यहीं से फिल्टर आउट करना चाहूं, प्योरली अगर मैं नेविगेशनल को फिल्टर आउट करना चाहूं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये अगर नेविगेशनल मेरे को दिख रहा है, और भी यहाँ पर है, बट मैं एक बार ना सारा क्लियर करके केवल नेविगेशनल सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेरीज आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सारी क्वेरीज आपकी ब्रांड वाली क्वेरीज हैं, तो इसको आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशनल क्वेरीज हैं, मतलब आपकी भी ब्रांड के हो सकता है कॉम्पिटिटर की जो ब्रांड क्वेरी है उसके ऊपर ये रैंक कर रहा हो, तो ये नेविगेशनली होंगे। तो आप यहाँ पर ना ब्रांड करके बना लीजिएगा एक अलग से शीट, और वहां पर ये चीज मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको डुप्लीकेट करके आप जो आपके नॉन ब्रांडेड वाली क्वेरीज है उनको आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो वेबसाइट की करंट पोजीशन वाली जो क्वेरीज हैं वो आपको पता चल जाएंगी। टॉप 10 अगर आप निकालना चाहेंगे, टॉप 10 पोजीशंस में कौन सी क्वेरीज का रैंक करा है वो भी आप निकाल सकते हैं। टॉप 10 टू टॉप 20 निकाल सकते हैं, टॉप 20 टू टॉप 30 निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप निकालेंगे, क्योंकि जो 20 से 30 के बीच में क्वेरीज हैं, या जो क्वेरीज ऐसी पोजीशंस पे रैंक कर रही है, मान लिया 10 से 20 के बीच में रैंक कर रही है, तो आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि ऐसे कौन से पेजेस हैं जो 10 से 20 के बीच में रैंक कर रहे हैं और वो नॉर्मल क्वेरीज के ऊपर रैंक कर रहे हैं। फाइन, तो हम ऐसा क्या करें कि ये फट से ना थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। क्या बैकलिंक्स की कमी, क्या हम यहाँ पर कुछ बैकलिंक्स बना सकते हैं, क्या कंटेंट को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या बहुत पहले का ये कंटेंट लिखा हुआ है, बीच में बहुत सारे लोगों ने और अच्छा कंटेंट लिख दिया जिसकी वजह से मेरा ये पेज जो है वो ऊपर नहीं बढ़ पाया था। तो आपके जो 1 to 10 के अंदर क्वेरीज हैं उन पर तो बहुत काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ फिगर आउट करना होता है कि अगर कुछ लग रहा है आपको कि ऐसी क्वेरीज हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, तो आप उनके ऊपर काम करेंगे। वरना जो आपकी 11 से 20 वाली जो पोजीशंस में जो क्वेरीज है उनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, फिगर आउट करके कि भाई कितनी जल्दी जो है जो भी उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं उनको हम ऊपर खींचकर लेकर जा सकते हैं। सो दिस इज द वन रिपोर्ट जो आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लेंगे SEM रश से, हम लोगों ने जैसे बताया वैसे ही आपको डाउनलोड करने की जरूरत है। सेकंड रिपोर्ट जो अक्सर हम लोग देखते हैं दैट इज बेसिकली जो आपका ये कीवर्ड गैप वाली रिपोर्ट होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रिपोर्ट है। सो यू हैव टू फिगर आउट योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। अगर आप डोमेन ओवरव्यू पे जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर ना थोड़े से कॉम्पिटिटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
जैसे अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, फाइन, यहाँ पर भी देखो आपको ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड का ट्रैफिक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते थे सेग्रीगेट। मैंने आपको ओवरऑल कीवर्ड रिपोर्ट से आपको बताया। एंड नाउ यू हैव द डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स ओवर हियर, राइट। सो ये आपके कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग मैप है, तो यहाँ से भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स निकाल सकते हैं। या अगर आप मैनुअली करना चाहें कि फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है ये मेरा क्वेरी, आप गए SERP के ऊपर आपने अपनी क्वेरी डाली, जो 4-5 आपके मेन कॉम्पिटिटर्स दिखते हैं उनकी वेबसाइट को निकाल लें, आप उनके डोमेन को निकाल लें। सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू फिगर आउट योर कॉम्पिटिटर्स। बट टूल से अगर आप कॉम्पिटिटर्स निकाल लें तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ भाई यही वो कॉम्पिटिटर है जिनके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ एक ये कॉम्पिटिटर है जैसे, ठीक है। लेट्स कम बैक। इफ दिस इज वन कॉम्पिटिटर, मैं इसकी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। एंड इफ दिस इज अनदर कॉम्पिटिटर, देन व्हाट वी बेसिकली डू इज वी कॉपी दिस, वी कम बैक ओवर हियर। और ये जो मैंने अभी आपको कीवर्ड गैप दिखाया था, एंड इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू एनालाइज कि आखिर कीवर्ड्स का गैप कहाँ पर, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम नहीं कर रहे हैं, और उन कीवर्ड्स के ऊपर वो अच्छी पोजीशंस के ऊपर रैंक करें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो व्हाट वी डू इज बेसिकली हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कॉम्पिटिटर डोमेन। अब देखो यहाँ पर हम अपने पूरे रूट डोमेन को एनालाइज करें। इफ वी आर ऑल्सो ऑपरेटिंग एन इंडिया लेवल लाइक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, देन वी विल पुट द रूट डोमेन, क्योंकि हमें सब कुछ समझना है। बट अगर आपको लगता है देयर इज 1 पेज और 2 पेज और 3 पेजेस, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चीजें कर सकते हैं। यू कैन गो हेड। और अगर आपको लगता है कि ये केवल सब फोल्डर है, तो उस सब फोल्डर के अंदर जितने भी आपके पेजेस होंगे आप केवल उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करें। या अगर आपको लगता है कि केवल एक ही लोकेशन का पेज था, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ, राइट, और उसी के कॉम्पिटिटर्स थे, यू कैन लाइक गो हेड और फिर यहाँ पर आप लखनऊ वाला पेज ले लेंगे एंड देन यू विल पुट exact URL, fine, here also you'll figure out their page and उनके केस में भी आप exact URL ले लेंगे। तो ऐसा नहीं कि हर बार हर सिनेरियोज में आपको फुल वेबसाइट ही एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है, राइट। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक और डाल दिया, एंड फॉर द सेक ऑफ आवर रिपोर्ट मैं एक और यहाँ पर डाल देता हूँ, राइट। एंड यू कैन गो हेड एंड पुट maximum 5 domains over here. One will be yours only, and you can go ahead and put 4 more domains over here, right? So what you have to do is next you have to click on this compare, and now this is something that is very important for us, right, which is top opportunities, right? So what we have to do is हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे टॉप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, which is basically कि आपके कॉम्पिटिटर्स किन क्वेरीज के ऊपर रैंक कर रहे हैं जिन क्वेरीज के ऊपर आप नहीं रैंक कर पा रहे हैं। एंड नाउ यू कैन सी देयर आर डिफरेंट कीवर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये एक कीवर्ड है पैकर्स एंड मूवर्स इन खरार। नाउ द अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स वेबसाइट इज नॉट रैंकिंग ऑन दिस कीवर्ड, बट देयर इज like this particular website which is ranking, this particular website which is ranking, and these are their respective positions on which they are ranking, fine. Also जो सर्च वॉल्यूम है that is also very good, 4500 के आसपास का सर्च वॉल्यूम है, which is a good search volume. KD यानी कि keyword difficulty is also not that tough, right? तो they can use this, but ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अगर उनका बिजनेस ही नहीं है यहाँ पर इस लोकेशन के अंदर, दे डोंट प्रोवाइड द बिजनेस, फिर तो वो यूज नहीं करने वाले हैं, राइट। सो इस तरीके से यू हैव टू फिगर आउट। अगेन यू कैन गो हेड एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, बट आप इस बात को समझिए कि आपको ना मैनुअली बहुत सारी चीजों को फिगर आउट करने की जरूरत पड़ेगी, देखने की जरूरत पड़ेगी, नजर डालने की जरूरत पड़ेगी। टूल्स आर गोइंग टू गिव यू द डेटा, बट टूल्स बिजनेस को नहीं समझते हैं, टूल्स एसईओ को समझते हैं। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो सेटअप करनी है। बट इस तरीके से दिस इज द सेकंड रिपोर्ट जो हम लोग निकालते हैं, विच टेल्स अस कि हम और क्या कर सकते हैं, फाइन। सो नाउ ये दो रिपोर्ट्स हो गई हमारी। नाउ वी विल कम टू द बैकलिंक प्रोफाइल वाली रिपोर्ट। नाउ फॉर द बैकलिंक्स प्रोफाइल यू कम टू दिस लिंक बिल्डिंग कैटेगरी, एंड ओवर हियर यू सी दिस बैकलिंक्स ऑडिट, फाइन। और यहाँ पर हम लोग हमारा जो डोमेन है वो मेंशन कर देंगे जिसके लिए हमें अभी काम करना है, एंड देन वी विल डू स्टार्ट बैकलिंक ऑडिट। नाउ वंस यू विल कनेक्ट इट, राइट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप जैसे देख रहे हो ना, कनेक्टिंग एंड एनालाइजिंग बैकलिंक से थोड़ा सा टाइम लेगा। इट इज बेसिकली सेटिंग अप द प्रोजेक्ट। विदाउट सेटिंग अप द प्रोजेक्ट ये इस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, then you'll get the report. So let's wait for some time. One eternity later. Since it's taking little bit of time, what you can do is तब तक आप बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हैं जो आपको आपकी वेबसाइट की एक बैकलिंक हेल्थ दे देगा। और साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटर मेंशन करते हैं तो आप कंपेयर कर पाएंगे कॉम्पिटिटर्स के भी बैकलिंक्स के साथ। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एसईओ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम जरूर देखते हैं, राइट। सो अगर हम हमारी वेबसाइट यहाँ पर वापस मेंशन करते हैं, सो आप देखते हो हमारी वेबसाइट का रूट डोमेन है, एंड नाउ वी विल गेट
टू सी सम मैट्रिसेस कि कितने डोमेन से हमको जो बैकलिंक्स है वो मिल रहा है और हमने अप्रोक्सीमेटली कितने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो बैकलिंक्स है वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। एंड हमारा जो नेटवर्क ग्राफ है, मतलब जहां से भी हमको लिंक्स मिल रहे हैं वो किस टाइप का है, इट्स अ रेपुटेबल वन, राइट। जो हमारे रेफरिंग डोमेन्स हैं वो टाइम के साथ हमारे रेफरिंग डोमेन्स कम हुए हैं, मतलब लेस नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स हमें मिले, यूनिक डोमेन। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे कि a.com है, ठीक है, तो अगर आप एक बैकलिंक लेते हैं a.com से, मान के चलते a.com/a से एक बैकलिंक आप लेते हैं और एक दूसरा बैकलिंक आप लेते हैं b.com से, राइट, तो ये दो डिफरेंट रेफरिंग डोमेन्स हो गए। वहीं पर अगर a.com/a से एक बैकलिंक लेते हैं और a.com/b से एक बैकलिंक लेते हैं, मतलब सेम डोमेन के दो डिफरेंट पेजेस से बैकलिंक्स लेते हैं, तो वहां पर भी जो आपके रेफरिंग डोमेन है उसका जो काउंट है वो 1 ही रहेगा। रेफरिंग डोमेन 1 रहेगा बट बैकलिंक्स, नंबर ऑफ बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 ईयर में आपके किस टाइप के बैकलिंक्स रहे, किस तरीके से आपने नए बैकलिंक्स को एक्वायर किए और लूज किए हुए हैं, और जहां से बैकलिंक्स मिल रहे हैं आपको उसकी कैटेगरी क्या है, किस टाइप के एंकर्स के ऊपर आपने बनाए हुए बैकलिंक्स हैं, तो वहां पर आपके क्वेरीज वगैरह आपको दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, और जहां से भी आपने बैकलिंक्स लिए हुए हैं उनके जो अथॉरिटी स्कोर है वो क्या है। तो मेजर, क्योंकि बहुत बड़ी वेबसाइट है तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो है वो बैकलिंक्स मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे बैकलिंक्स ऐसी जगह से मिले हुए हैं जहां पर जो अथॉरिटी स्कोर है वो थोड़ा सा कम है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फॉलो और नो फॉलो किस तरीके से है, तो यहाँ पर फॉलो का परसेंटेज अच्छा है क्योंकि ये एग्रेसिवली बैकलिंक्स बना रहे होंगे, तो इनका फोकस होगा कि ये फॉलो बैकलिंक्स बनाएं, ठीक है। और बैकलिंक टाइप्स में ज्यादातर इन्होंने एंकर टेक्स्ट को यूज करके ही बैकलिंक्स बनाए होंगे। जो नॉर्मल आपके टेक्स्ट बैकलिंक्स होते हैं तो उसी का परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को यूज करके भी बैकलिंक्स बनाया होगा, उस इमेजेस में हाइपर लिंक देकर, तो वो यहाँ पर आपको इमेज टाइप ऑफ बैकलिंक्स जो है वो दिख रहे हैं, किस कंट्री से आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो दिख रहे हैं। और लिंक प्रोफाइल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है कि कितने डिफरेंट डोमेन से आपको मिले हैं, ठीक है, कितने डिफरेंट आईपीस से आपको मिला हुआ है, ठीक है, और आपके टाइप की जो प्रोफाइल है वो किन लोगों की है, ठीक है, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी लिंक प्रोफाइल आपकी तरीके से ही है। सो दीज आर द डिफरेंट वेबसाइट। तो अगर आपने पहले से ही ना अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह को फिगर आउट करके रखा हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं और हमने ये देखा कि ये वाली वेबसाइट जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेरीज के ऊपर, तो हम एक जो है वो कंपैरिजन कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक थॉरो जो कंपैरिजन है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अथॉरिटी स्कोर कितना है, बट इनके जो रेफरिंग डोमेन्स हैं वो ज्यादा है और इनके जो बैकलिंक्स है वो ज्यादा है। नाउ यू कैन फिगर आउट कि इनके कौन से डिफरेंट डिफरेंट बैकलिंक्स हैं जिनके ऊपर हमने जो बैकलिंक्स हैं वो नहीं बनाए हुए हैं। तो इस टाइप से आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज, जो लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज है, उनको फिगर आउट करके फिर आगे आप काम करना शुरू करते हैं। तो इससे हमें एक नजर तो हमें पड़ जाती है कि हमने बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, बट स्टिल हमारे जो इतने सारे बैकलिंक्स बने हुए हैं, ठीक है, वो मतलब मोर देन इनफ नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने और भी ज्यादा बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, तो हमें और ज्यादा अपनी जो बैकलिंक्स की प्रोफाइल है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि हम केवल नंबर ऑफ बैकलिंक्स के ऊपर नहीं जा सकते, हमें भी देखना होगा क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स क्या रही है। तो वो अगर आप नीचे यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि 0 से 20 के बीच में इनके पास बहुत सारे बैकलिंक्स हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर चले आते हैं 81 से 100 के अथॉरिटी स्कोर के अंदर आते हैं तो वहां पर भी हमारे पास कॉम्पिटिटर के पास बैकलिंक्स है। तो हम इस तरीके से भी जाकर इंडिविजुअल लेवल पर एनालाइज कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर को एक्स्ट्रा बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो यू हैव द टॉप लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी, जो ये आपको सजेस्ट करते हैं कि इनके यहाँ पर बैकलिंक्स बने हुए हैं, इन वेबसाइट पे बने हुए हैं, इतने सारे बैकलिंक्स बने हुए हैं, राइट, एंड वी हैवंट क्रिएटेड द बैकलिंक्स ओवर देयर। तो सिमिलर टू द कीवर्ड्स गैप रिपोर्ट, वी हैव अ बैकलिंक गैप रिपोर्ट that you can take care of, that you can check out, and वहां से फिर आप अपने बना सकते हो। तो ये वो 3 बहुत ही प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स हैं जिनकी मैं यहां पर बात कर रहा था, ठीक है। इन रिपोर्ट्स के ऊपर अगर आपने काम कर लिया ठीक से, इन रिपोर्ट्स की डेटा को समझ लिया, देन ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू डिवाइस अ वेरी गुड एसईओ स्ट्रेटजी फॉर योर वेबसाइट, राइट। वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको लगता है कि इस चीजों को प्रैक्टिस करें, देन गो अहेड। आपको ऑलमोस्ट फ्री में मैं ट्रायल की चीज बता रहा हूँ किस तरीके से आप SEMrush का ट्रायल ले सकते हैं। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू लर्न दीज थिंग्स, राइट। ऐसे वीडियोस देखकर आप बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां पर जाइए, ट्रायल लीजिए और ये सारी चीजों को डिफरेंट अपनी निश के हिसाब से करिए। मैंने आपको पढ़ाने के लिए एक निश पकड़ ली थी, आप चाहे तो अलग अलग निशेस में जाइए और समझने की कोशिश करें कीवर्ड्स गैप से कैसे जो वैल्यू है वो निकाली जा सकती है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। एसईओ की कंप्लीट प्लेलिस्ट, गूगल एड्स की, फेसबुक एड्स की, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, यू कैन गो अहेड, चेक आउट आवर प्लेलिस्ट एंड फॉलो द कोर्स दैट यू वांट। थैंक यू गाइस।